पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में 4 महत्वपूर्ण महिला दार्शनिक रही हैं: एन रैंड, हन्ना अरेंट, सिमोन डी ब्यूवॉयर और सिमोन वेल, जो अपने अपने क्षेत्रों में न केवल विदुषियाओं थीं, बल्कि उन्होंने समाज के रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक ढांचे को महत्वपूर्ण चुनौती दी थी। ये चारों महिलाएं अपने मौलिक विचारों से समाज, राजनीति और साहित्य में स्थायी परिवर्तन लाने वाली प्रेरणा स्रोत बनी। उनका योगदान आज भी दुनिया को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण है। आइए हम इनके बारे में और जानें। एन रैंड एक रूसी मूल की अमेरिकी लेखिका और प्रसिद्ध दार्शनिक थीं, जिनके व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हस्तक्षेप संबंधी विचार पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक रूप से सफल बुर्जुआ रूढ़िवादियों और स्वतंत्रतावादियों के बीच प्रभावशाली थे और 20वीं सदी के मध्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में युवा लोगों की पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने ऑब्जेक्टिविज्म का सिद्धांत विकसित किया, जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता पर केंद्रित है। उनकी प्रमुख कृतियों में एटलस श्रग्ड और द फाउंटेन हेड शामिल हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता के महत्व को उजागर करती हैं। रैंड ने अपनी पहली प्रमुख कृति द फाउंटेन हेड 1943 एक आकर्षक वास्तुशिल्प प्रतिभा की कहानी है, जिसमें वह व्यक्तिवाद, व्यक्तित्व की अखंडता, अपनी खुशी के प्रति समर्पण भाव को सपोर्ट करता है। नायक हॉवर्ड रॉक एक सार्वजनिक आवास परियोजना को उड़ा देता है, जिसे उसने ही डिजाइन किया था, जब सरकारी नौकरशाहों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध इसमें बदलाव कर दिया। अपने अपराध के लिए मुकदमे के दौरान वह अपने बचाव में एक लंबा भाषण देता है, जिसमें वह सामूहिकता के ऊपर, व्यक्तिवाद और परोपकारिता कि मनुष्य दूसरों के लिए जिएं या दूसरों को स्वयं से ऊपर रखें के ऊपर स्वार्थवाद का तर्क देता है। हन्ना अरेंट एक जर्मन अमेरिकी राजनीतिक थ्योरिस्ट थीं, जिन्होंने राजनीति, शक्ति और अशुभ, पॉलिटी, पावर एंड ईविल के विषय पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। हन्ना अरेंट ने राजनीतिक दार्शनिक विचार अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में प्रस्तुत किए। इनकी कृति द ओरिजिन ऑफ टोटालिटेरियनिज्म और द ह्यूमन कंडीशन ने राजनीतिक दर्शन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने विचारों की स्वतंत्रता और मानवीय स्थिति पर गहन विमर्श किया था। अरेंट ने जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर और कार्ल जैस्पर्स के अधीन अध्ययन किया था और एक अकादमिक के रूप में अपना रास्ता अपनाया। दार्शनिक सेंट ऑगस्टीन पर एक शोध प्रबंध लिखा। हालांकि हिटलर, नाजी शासन का सत्ता में आना और खूनी नरसंहार ने हमेशा के लिए उसका जीवन बदल दिया। यहूदी होने के कारण अरेंट को अपने ही देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्रांस और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप से गुजरने के बाद हन्ना अरेंट ने अपना बाकी जीवन राजनीति के बारे में लिखने में समर्पित कर दिया। हालांकि पारंपरिक दार्शनिक अर्थों में कम और 20वीं सदी की घटनाओं की व्याख्या करने वाले एक राजनीतिक पर्यवेक्षक की तरह ज्यादा सिमोन डी ब्यूवॉयर एक फ्रांसीसी लेखिका, दार्शनिक और फेमिनिस्ट थीं। उनकी कृति द सेकेंड सेक्स महिला अधिकारों और अस्तित्ववाद पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके स्वतंत्र अस्तित्व की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने पुरुष और महिला के संबंधों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। सिमोन डी ब्यूवॉयर ने द सेकेंड सेक्स में नारीवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों को स्थापित किया, सदियों से चले आ रहे लिंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई। सिमोन वेल एक फ्रांसीसी दार्शनिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक विचारक थीं। वेल एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्रा थीं और 12 वर्ष की आयु में ही प्राचीन ग्रीक भाषा में पारंगत हो गई थीं। बाद में उन्होंने संस्कृत सीखी ताकि वे भगवद गीता को मूल रूप में पढ़ सकें। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत किए। वह अक्सर मजदूर वर्ग के साथ सहानुभूति के कारण राजनीतिक कार्रवाई में शामिल हो जाती थी। 1915 में, जब वह केवल 6 साल की थी, उसने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात सैनिकों के साथ एकजुटता में चीनी खाने से इनकार कर दिया। 1949 में 10 साल की उम्र में उसने खुद को बोल्शेविक घोषित कर दिया। अपनी किशोरावस्था के उत्तरार्ध में वह मजदूरों के आंदोलन में शामिल हो गई। उसने राजनीतिक ग्रंथ लिखे, प्रदर्शनों में मार्च किया और मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। इस समय वह एक मार्क्सवादी
शांतिवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट थी। जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, वेल अधिक धार्मिक होती गईं और रहस्यवाद की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया। सिमोन वेल ने सामाजिक न्याय और मानव गरिमा के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई। उनके विचारों ने आधुनिक विचारधारा को सशक्त किया। उनकी रचनाएं दो निम्नतम और अनार्की ने सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाया। सिमोन डी ब्यूवॉयर से एक मुलाकात के दौरान वेल ने कहा था कि आज दुनिया में केवल एक ही चीज मायने रखती है, वह क्रांति जो पृथ्वी पर सभी लोगों को भोजन कराएगी। जिस पर युवा ब्यूवॉयर ने जवाब दिया कि जीवन का उद्देश्य अर्थ खोजना है, न कि खुशी। वेल ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हारे लिए यह सोचना इसलिए आसान है कि आप कभी भूखे नहीं रहे हैं। इन चारों महिलाओं ने अपने विचारों और लेखन के माध्यम से न केवल अपने युग में बल्कि समकालीन समय में भी विचारों को चुनौती दी और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी महिलाओं के अधिकारों, राजनीति, दर्शन और समाज शास्त्र में देखा जा सकता है।